देखो हम लोगों को पढ़ाई देखो क्यों पसंद नहीं होती, पढ़ाई करना ज़्यादातर लोगों की मतलब नहीं पसंद होता है किसी को, ठीक है, लेकिन मूवी देखना, क्रिकेट खेलना, गेम खेलना अपनी मनपसंद जो है, बाहर घूमना टहलना, शॉपिंग करना, ये सब चीज़ें लोगों को अक्सर करके पसंद होती हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, मतलब मेरे हिसाब से मैं कुछ सोच रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसे मान के चलो आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, मूवी देख रहे हो तो आप तुरंत उस चीज़ का आपको फील हो रहा है, मतलब इंजॉयमेंट मिल रहा है कि अब क्या होगा आगे, अब हीरो क्या करेगा, अब फाइट होगी, ये मतलब तुरंत की तुरंत आपको फील हो रहा है, तुरंत की तुरंत मज़ा आ जा रहा है आपको। लेकिन जैसे आप क्रिकेट खेलते हो उसमें भी तुरंत आपको कैच मारोगे, छक्का लोगे, ये करोगे वो करोगे, ऑन दी स्पॉट उसका मज़ा ले रहे हो आप, ठीक है। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं है। पढ़ाई में आपने पढ़ाई की, 2 घंटे आपने पढ़ाई की, तुरंत आपको क्या जॉब लग गई क्या, उसके तुरंत बाद ही क्या आपको कोई अवार्ड मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पढ़ाई का कंटिन्यूस पढ़ते आओगे, ये क्लास पढ़ी वो क्लास पढ़ी, आगे तब कंटिन्यूसली लगभग ऐसे मान के चलो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो 2 साल की प्रिपरेशन टाइम है उसका, 1 साल का है, तो वो पूरा 2 साल पढ़ोगे आप लगातार, उसके बाद जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, तब आपको खुशी होगी। तो अगर उस चीज़ की जो भी हमने पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे मान के चलो जो भी हमने 3-4 घंटे पढ़ाई की, उसका अगर तुरंत फ़ायदा मिलने लगा हमें ऑन दी स्पॉट, तो मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें पढ़ाई वगैरह भी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग। अब सीधी सी बात है, अब भाई देखो जब भी ऐसे मान के चलो, आप मान के चलो 5 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद तुरंत आपको कोई अवार्ड मिल गया या फिर आपको तुरंत जॉब लग गई, तो ऐसा कुछ होने लगा, तो सीधी सी बात है ये भी लोगों को पसंद आने लगेगी कि अब इसका जो रिजल्ट है वो क्योंकि तुरंत नहीं मिल पाता है, ऑन दी स्पॉट नहीं मिल पाता है, इसलिए ये सब चीज़ें हमें बोरिंग लगती हैं। ये चीज़ें हमें कई टाइम के लिए फॉलो लगातार करनी पड़ेंगी, तब जाके हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए ये सब स्टडी वगैरह है, ठीक है, किसी किसी को पसंद भी होती है, वो तब पसंद होती है क्योंकि उनको फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल उनका जो गोल है वो दिख जाता है कि अगर हम पढ़ेंगे, रोज़ाना पढ़ेंगे कंटिन्यूस लगातार ऐसे रोज़ाना, अगर हम 5 घंटे इसमें देंगे तो फाइनल रिजल्ट हम इस पर पहुँच सकते हैं। तो जिनको वो क्लियर हो जाता है तो उनके लिए फिर पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। लेकिन एट दी सेम टाइम अगर हम देखें तो जो पढ़ाई है वो आपकी परमानेंट है, और ये सब जितनी भी आपकी मज़े वाली जो चीज़ें, मूवी हुई, गेम खेलना हुआ, ये टेम्परेरी है। मतलब इन ऐसे मान के चलो आपने 3 घंटे की या फिर 8 घंटे की कोई वेब सीरीज निपटा दी, तो उस जैसे ही वो ख़त्म हुई पूरा मज़ा ख़त्म, पूरे गए आपके 8 घंटे, अब कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। जो आपने 8 घंटे वेस्ट कर दिए, जितना मज़ा था उसका शुरू से 8 घंटे तक था, अब बस भूल जाओ, अब 8 घंटे कर दिए बर्बाद। लेकिन आपने मान के चलो गलती से वो 8 घंटे पढ़ाई में भी लगा दिए, तो अब उसका अगर गलती से उसमें 8 घंटे में से एक सवाल भी आपका एग्जाम में आके फंस जा रहा है तो कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा उसका। तो ये सब जो स्टडी वाली चीज़ें हैं वो परमानेंट हैं आपकी। और ये जितनी भी मूवीज़ वगैरह हुए, वैसे तो मतलब ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दो या फिर ये सब चीज़ें करो, एक लिमिट में होनी चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं। उनका मज़ा तब तक है जब तक आप देख रहे हो, जब तक आप इन्जॉय कर रहे हो, जब तक घूम रहे हो, तभी तक मज़ा है। जैसे घर पे आओगे वो गया टाइम, अब ले लो, अब वापस ले लो, अब क्या। तो यही सब चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को मन में डालते रहना चाहिए।